नमस्कार। हाँ, हर जगह ईद की तैयारियां चल रही हैं। मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके घर ईद की बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं। 1 महीने से पूरे व्रत चल रहे हैं। अब फाइनली सिवैयाँ ईद आ रही है, तो उसके लिए आज हम बनाएंगे मीठी सिवैयाँ। हाँ, तो आज मैं जो सिवई बना रही हूँ वो कैसे बनती है ये मुझे नहीं पता। मैंने अपनी मम्मी से सीखी है और मेरी मम्मी अपनी मम्मी के स्टाइल से बनाती थी, तो बहुत ही टेस्टी बनती हैं। मैं जब भी ये सिवई बनाती हूँ मम्मी को बहुत याद करती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी सिवई मुझे बनाना सिखाई है। मैं इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालती, मैं टोटल दूध से बनाती हूँ। आप चाहें तो इसमें पानी यूज़ कर सकते हैं। और हमेशा वो बताती थी कि सिवई 2 प्रकार की आती है, एक थोड़ी मोटी तो उसमें डबल पानी लगता है, और ये जो बारीक वाली सिवई आती हैं भुनी हो तो बहुत बढ़िया, कम भूनना पड़ता है। अगर थोड़ी वाइट कलर की हो तो ज़्यादा भूनना पड़ता है। तो जो बारीक सिवई होती है हमेशा वही लेनी चाहिए, तो उसके लिए हमें सेम पानी लेना पड़ता है। तो बस यही पहचान है। अगर आपके पास भी बारीक सिवई हो तो आप बराबर पानी लेंगे, और नहीं तो आप डबल पानी लेंगे। तो ये सिवई हमने ले ली है। अब मैं इसको नाप लेती हूँ क्योंकि बड़ा पैकेट है। ये करीब मैं 250 ग्राम सिवई लूँगी। हमें इस तरीके से थोड़ी सी तोड़ देनी चाहिए। अब हम इसे बनाएंगे। इसमें डाल रहे हैं हम घी। 1 बड़ा सर्विंग स्पून करीब डाला है मैंने, करीब 3 टेबल स्पून के आसपास, और बाकी जो ज़रूरत लगेगी तो हम थोड़ा बाद में डाल सकेंगे। इसमें डालेंगे हम इलायचियाँ 3 से 4। गैस की फ्लेम रहेगी मीडियम। वैसे तो सिवई भुनी है, पर इसे हमें डार्क कलर की करना है क्योंकि हम डालेंगे दूध, तो बाद में हो जाएगा इसका कलर थोड़ा लाइट। इस तरीके से हम इसे भूनेंगे धीरे धीरे, बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है, क्योंकि जैसे धीरे धीरे हमें भुनेंगे तो उसकी खुशबू भी आती रहेगी और परफेक्ट भुनेंगे। और इसके लिए खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको हमेशा मोटे तले का बर्तन लेना है और थोड़ा खुला वाला लेना है। ये देखिए, मैं कंटिन्यूसली चला रही हूँ, कभी आँच बढ़ा रही हूँ, कभी कम कर देती हूँ, लेकिन वो बिल्कुल एक सी भुननी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक साइड जल रही हो और एक साइड वो बिल्कुल भी सफ़ेद सी है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। और जो अगर आपको फुल लाइट कलर की बहुत मिलती हैं तो उन्हें भूनने में कम से कम 20 मिनट लगेंगे। अब ऑलमोस्ट भुन चुकी हैं। अब आप क्या करेंगे, इसमें पहले 250 ml डालते हैं हम दूध, फिर ज़रूरत लगेगी तो हम थोड़ा सा और डाल देंगे। अभी ये 250 ml। अब हमें गैस बिल्कुल स्लो रखनी है, और इस दूध में ही हमें डालनी है चीनी। चीनी भी हम 250 ग्राम लेंगे। इस टाइम गैस बिल्कुल स्लो रखें जब तक हम मिक्स ना कर दें। जो चीनी जो है ना, चीनी काफ़ी मोटी है, तो उसने भी पानी रिलीज़ करना है दूध के साथ। तो अभी तो दूध ठीक है, अगर आपको लगे तो 1 आध चम्मच दूध और आप डाल सकते हैं। और थोड़ा सा हम खोया डाल देते हैं। ये भी होममेड खोया है। इसको और रिच बनाने के लिए हम डालेंगे थोड़े से पिस्ते, थोड़ी सी बादाम और थोड़े से काजू। इन्हें हम मिक्स कर देते हैं। थोड़ी सी चीज़ें मैंने गार्निश के लिए रख दी हैं, और इसे ढक कर रख देते हैं करीब 5-7 मिनट के लिए। बहुत ही बढ़िया खुशबू सी आ रही है, बहुत ही मज़ेदार सी सिवैयाँ तैयार हो रही हैं। बहुत ही बिल्कुल परफेक्ट है। और आपको यदि लगे तो 1 आध चम्मच दूध और डाल सकते हैं। वैसे ये बिल्कुल परफेक्ट है। अभी 2-3 मिनट हमें इसे और रखना होगा। थोड़ा सा ये गीली लग रही हैं। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। वैसे घी भी परफेक्ट है, पर चाहे तो थोड़ा सा किनारों से घी और डाल दें, क्योंकि बहुत ही ट्रेडिशनल है ये सिवई, हर घर में बनती हैं। फाइनली सिवई तैयार है। गैस बंद कर देते हैं, इसे डिश आउट करते हैं।
मैं अक्सर आपसे कहती हूँ कि कोई भी चीज़ जिसे भारी तले में बनाना है तो उसका सिर्फ कारण यही होता है कि कभी भी भारी तले से नीचे कभी भी नहीं लगता। हमने कितनी देर इसको सेवई को भूना पकाया, लेकिन देखिए बिल्कुल भी नीचे नहीं लगा है। तो यही एक बहुत बड़ी पहचान होती है। और बहुत ये जो भारी बर्तन जो होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा इस रेसिपी को पकाते हैं, बहुत सेफली पकाते हैं। तो इस तरीके से ईद के लिए ही नहीं, सबके लिए ये सेवई तैयार है। इसे ज़रूर आप ट्राई कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।